हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा नया वीडियो टेस्टोस्टेरोन के ऊपर है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चैप्टर हमारा चल रहा था। आज हम देखेंगे टेस्टोस्टेरोन। हमने पहले से ही पेज पे लिख लिया है क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, बड़ा बन जाता है, इसलिए हमने पहले से पेज पे लिख के रखा है। ये थ्योरिकल पोर्शन ही होता है फिजियोलॉजी में, इसलिए हमने पेज पे लिख लिया है। एनाटोमी में हम साथ साथ लिखते थे और समझते थे, इसमें मैंने पहले से लिख रखा है, बस समझना बाकी है। इसको थ्योरिकल पोर्शन है पूरा, टेस्टोस्टेरोन पूरा समझना है, रटना नहीं है। एग्जाम के व्यू से देखे इसको तो रटना नहीं है, पूरा समझना है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टेस्टोस्टेरोन में हम 4 पॉइंट देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले हम टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लाइफ की, जो लाइफ में किन किन पीरियड में ये सीक्रेट होता है, पीरियड्स में। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन देखेंगे फीटल लाइफ में। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन अडल्ट लाइफ में देखेंगे। ये 4 पॉइंट हम कवर करेंगे टेस्टोस्टेरोन के इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इंट्रोडक्शन में टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्वेंस ऑफ रिमाइनिंग स्टेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है स्पर्म के बनने की, स्पर्मेटोजेनेसिस किसे बोलते हैं? इस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में स्पर्म बनता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेस्टोस्टेरोन। इस प्रोसेस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेस्टोस्टेरोन। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसको मेंटेनेंस भी यही करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है? पहले पॉलीफिरेशन बनता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरेशन बनता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म बनते हैं। ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की। इसको स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक एंजाइम भी सीक्रेट करता है जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसके साथ ही चलता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लाइफ के अलग अलग भाग में ये कैसे सीक्रेट होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, किस एज में ज्यादा होता है, किस एज में कम होता है। टेस्टोस्टेरोन secretion start its seventh week of fetal life by fetal genital reach। जो fetal होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में, वो जब बनता है तो 7th वीक से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होने लगता है जेनिटल रीच से फीटल लाइफ में। फीटल टेस्टिस begin to secrete testosterone at about 2nd to 4th month of fetal life। fetal life में टेस्टोस्टेरोन 2nd to 4th month में सीक्रेट होने लग जाता है। बट इन चाइल्डहुड नो टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेट। जब बचपन में होता है, बच्चा जब बचपन में होता है तो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट नहीं होता है। अप्रोक्सीमेटली लगभग वह 10 से 12 साल का होता है की एज तक उसमें ये टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट नहीं होता है। वो फीटल लाइफ में ही सीक्रेट होता है। बर्थ के बाद सीक्रेट होना बंद हो जाता है। द टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन स्टार्ट इट इंक्रीज रिपीटेडली एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब कोई भी मेल प्यूबर्टी एज में आता है तो टेस्टोस्टेरोन वापस से इंक्रीज सीक्रेट होना बढ़ जाता है। The secretion start decreasing after 40 years and becomes almost zero by the age of 90 years। 40 years तक टेस्टोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाता है और 90 years की एज तक तो बिल्कुल जीरो हो जाता है। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन फीटल लाइफ। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो फीटल लाइफ के अंदर क्या फंक्शन करता है? 3 फंक्शन करता है। एक तो सेक्स डिफरेंशिएशन इन फीटस, मतलब कि वो फीटस के अंदर जांच करने के लिए काम आता है कि ये मेल है या फीमेल है उसके अंदर। सेक्स डिफरेंशिएशन इन फीटस। टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फीटस। डिफरेंशिएशन के लिए ये काम आता है। फीटस हैज 2 जेनिटल डक्ट। फीटस के अंदर 2 डक्ट होती हैं, 2 डक्ट बनती हैं। पहले अगर फीटस
मतलब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज हुए और इम्प्लांट हुए यूट्रस के अंदर, तो उनके अंदर दो ट्यूब बनती है, मोल्यूरन डक्ट और वोल्फियन डक्ट। मोल्यूरन डक्ट क्या होती है? इसके अंदर फीमेल के जेनिटल ऑर्गन बनेंगे, फीमेल के जेनिटल ऑर्गन बनेंगे। और वोल्फियन डक्ट में क्या होगा? इसमें मेल के जेनिटल ऑर्गन बनेंगे, फीमेल के जैसे कि फॉलोपियन ट्यूब, वेजाइना, यूट्रस, ये सब बनेंगे मोल्यूरन डक्ट से। और वोल्फियन डक्ट से बनेंगे सेमिनल वेसिकल्स, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, ये मेल के सारे ऑर्गन बनेंगे और इसमें फीमेल के सारे ऑर्गन बनेंगे। द मोल्यूरन डक्ट सिस्टम डिस्प्रेस एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप फ्रॉम द वोल्फियन डक्ट। जब मोल्यूरन डक्ट सिस्टम डिस्प्रेस हो जाता है, जिसके अंदर फीमेल के ऑर्गन बनने हैं, वो डिप्रेस हो जाता है, तो मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं। एक किसी को भी टेस्टोस्टेरोन मोल्यूरन डक्ट को खत्म कर देता है। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होगा तो मोल्यूरन डक्ट खत्म हो जाएगी और मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगेंगे वोल्फियन डक्ट से। एमआरएफ, मोल्यूरन रिग्रेशन फैक्टर, ये भी एक फैक्टर होता है जो मोल्यूरन डक्ट को खत्म कर देता है। अब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, अगर टेस्टोस्टेरोन अब्सेंस रहेगा तो वोल्फियन डक्ट रिग्रेस हो जाएगी। इसमें अगर टेस्टोस्टेरोन अब्सेंस है तो वोल्फियन डक्ट खत्म हो जाएगी और मोल्यूरन डक्ट डेवलप होगी और उसमें फीमेल जेनिटल ऑर्गन सारे बनेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन, कैसे ऐसे मतलब प्राथमिक जो ऑर्गन होते हैं उनको कैसे टेस्टोस्टेरोन डेवलप करता है मेल में। टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस एंड इट्स स्कोटम एंड अदर एसेसरी सेक्स ऑर्गन नेमली जेनिटल डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट। इनका सबके ग्रोथ करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है टेस्टोस्टेरोन। डिसेंट ऑफ द टेस्टिस, डिसेंट ऑफ टेस्टिस क्या होता है? The process by which testis enter the scrotum is called the descent of testis. टेस्टिस कहाँ बनता है? अब्डोमिनल कैविटी में बनता है और वो उसको वापस नीचे आना होता है स्कोटम के अंदर। इस प्रोसेस को ही डिसेंट ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस इंटर स्कोटम फॉर्म अब्डोमिनल कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस बनता है, उससे स्कोटम के अंदर आना डिसेंट कहलाता है। Testes are developed in the abdominal cavity and are later pushed down into the scrotum just before birth. बर्थ के बाद ये नीचे पुश डाउन होता है। टेस्टोस्टेरोन इज नेसेसरी फॉर डिसेंट ऑफ टेस्टिस। टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टिस के लिए। इन द अब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, अगर टेस्टोस्टेरोन अब्सेंस रहेगा तो उसमें क्या डिजीज हो सकती है? क्रिप्टोसिडिज्म डेवलप्स हो जाएगा इसमें, क्योंकि टेस्टिस नीचे स्कोटम में आएगा ही नहीं अगर टेस्टोस्टेरोन अब्सेंट रहेगा तो। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन एडल्ट लाइफ, फंक्शन क्या है टेस्टोस्टेरोन के एडल्ट लाइफ में? हमने पहले देखे थे फीटल लाइफ में, अब देखेंगे एडल्ट लाइफ में। इफेक्ट ऑन सेक्स ऑर्गन, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज द साइज ऑफ पेनिस, स्कोटम एंड द टेस्टिस आफ्टर प्यूबर्टी, सबकी साइज बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो नेसेसरी फॉर स्पोर्टोजेनेसिस, टेस्टोस्टेरोन है ही सही नेसेसरी हो तो स्पोर्टोजेनेसिस के लिए। सेकेंड देखिए इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मस्कुलर ग्रोथ बढ़ाएगा मेल में, बोन ग्रोथ करेगा, चेंज इन स्किन करेगा, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, चेंजिंग इन वॉइस, वॉइस में भी चेंज आने लग जाएगा जैसे ही मेल प्यूबर्टी एज में आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।